इस बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां सीएम साई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इसमें कैबिनेट की बैठक में लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है जिसमें कई विषयों पर चर्चा होगी। मंत्रालय में साई कैबिनेट की बैठक का आयोजन है। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बता दें डिप्टी सीएम अरुण विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। हर विभाग के मंत्री भी बैठक में उपस्थित होंगे। विभागों की समीक्षा को लेकर चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम साई कैबिनेट की बैठक है आज। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। बता दें कि मंत्रालय में बैठक का आयोजन किया गया। सीएम साई की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बैठक में विभागों की हुई समीक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड संजीव जुड़ चुके हैं। माफी चाहेंगे, संजय शेखर जुड़ चुके हैं। तो संजय जी, आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इसमें विभागों की समीक्षा संभव है। संजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, कैबिनेट की बैठक दोपहर 3 बजे से मंत्रालय में संपन्न होगी और इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक होगी। कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे जी। और कई सारे प्रमुख एजेंडे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख एजेंडा तो अभी सामने जो खेती किसानी का सीजन शुरू हो रहा है, तो उसमें किसानों को क्या क्या राहत दी जा सकती है, खाद बीज की उपलब्धता किस तरीके से सुनिश्चित होगी, इसको लेकर के चर्चा है। इसके अलावा एक बड़ी चीज आज की कैबिनेट की बैठक में संभावित है। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होने की घोषणा साय सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में की थी और उसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने इसकी फाइल 33,000 शिक्षकों की भर्ती की फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भेजा था। उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक में उस पर चर्चा होगी और संभव है कि कैबिनेट की मंजूरी मिल जाए 33,000 शिक्षकों की भर्ती की। तो ये सबसे बड़ा एजेंडा आज की कैबिनेट की बैठक का है। इसके अलावा हाल में जो बलौदा बाजार में जो घटना हुई थी, हिंसा की घटना, उस हिंसा की घटना में जिन निर्दोष लोगों के वाहनों की क्षति हुई थी, विशेष तौर पर करीब 75 के आसपास वहां पर जो मोटरसाइकिल है उसको जलाई गई थी, 20 से ज्यादा कार को जलाया गया था। तो जो ऐसे निर्दोष लोग थे जिनके गाड़ियां जली थी, उनको किस तरीके से मुआवजा राज्य शासन की तरफ से दिया जाए, राहत दी जाए, इस पर भी कैबिनेट की में चर्चा है और संभव है कि कैबिनेट उस संदर्भ में भी कोई निर्णय ले। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं छोटे छोटे, जिसपे आज कैबिनेट में चर्चा होगी और कैबिनेट की अंतिम मुहर लगने की संभावना है जी। साथ ही छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा ये था रोजगार। चुनाव में भी इसी रोजगार को लेकर युवाओं को काफी मतलब ऐसे हिदायत दे दी गई थी कि हम रोजगार देंगे या ऐसे कुछ वादे किए गए थे ताकि युवा जो है भाजपा को वोट करने के लिए अग्रसर हो। तो अभी फिलहाल जो कैबिनेट की बैठक है, चुनाव के बाद पहली बैठक होने जा रही है, इसमें क्या रोजगार को लेकर भी कोई चर्चा संभव होगी? निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है, वो फाइल जो है वो मुख्यमंत्री के पास और फाइनेंस डिपार्टमेंट से होते हुए पहुंची है और ऐसा माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट की बैठक में उस पर चर्चा होगी और संभव है कि उस पर अंतिम निर्णय भी मिल जाए, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ये की भर्ती जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी, वो अपने बजट से, उसके लिए बजट का प्रावधान ऑलरेडी कर दिया गया है और इसी के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि आज की कैबिनेट की बैठक में 33,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता संभव है कि साफ हो जाए। इसके पीछे और भी कारण है। सामने अभी नगरीय निकाय के चुनाव है और नगरीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पर जो है वोट मिले और ज्यादा से ज्यादा नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुन करके आए। इसके लिए कोशिश होगी सरकार की कि अभी जो अगले 2-3 महीने का वक्त है नगरीय निकाय के लिए आचार संहिता प्रभावशील होने से पहले, उस दौरान जो है वो ज्यादा से ज्यादा
जो लोक लुभावन घोषणाएं हैं और लोगों को जो मोदी की गारंटी दी गई थी, उनमें से कुछ गारंटी पूरी हो जाए, जिसको लेकर के वो चुनाव में जाए और फिर जो है लोगों से, मतदाताओं से वोट मांगे। तो इस लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि युवाओं को रोजगार के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में ली जा सकती है। जी, चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। जी, धन्यवाद।